इसके शेड्यूल के हिसाब से बिल्कुल जो है कि प्रॉपर बैच है एकदम, है ना, जुड़ सकते हैं आराम से जिनको भी आना है ना। आइए आइएगा जरा शुरुआत करते हैं इसका। जो है कि आपको अगला हेडिंग लगाइएगा, दृश्य किरण। दृश्य किरण। क्वेश्चन आंसर नहीं करिएगा क्या सर? क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन पहले थ्योरी समाप्त कर दे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करवाएंगे। दृश्य किरण क्वेश्चन लगाए, क्वेश्चन करवाएंगे पहले, थ्योरी समाप्त हो जाएगा उसके बाद ही ना क्वेश्चन आंसर करवाएंगे, है ना। कल ही तो क्वेश्चन आंसर शुरू किया था, थ्योरी में कुछ बच गया था तो जो है कि रोकना पड़ा था बीच में, है ना। तो आज जो है कि इसको समाप्त करने के बाद हम लोग जो है कि आपको चलेंगे, ठीक ना, क्वेश्चन आंसर पर जो है कि आपको चलेंगे, इसको समाप्त करने के लिए समाप्त कर देते हैं पहले। देखिएगा दृश्य किरण, इसकी खोज किसके द्वारा खोजा गया था दृश्य किरण को? न्यूटन। हर्सेल। खोजा गया, खोजा किसने था? न्यूटन के द्वारा। अच्छा, न्यूटन के द्वारा, तो न्यूटन के द्वारा इसको खोज की गई थी, है ना। दृश्य किरण की खोज न्यूटन के द्वारा किया गया था, है ना। बात करेंगे इसका जो है कि आपको इन किरण की उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। इन किरण की उपस्थिति में, इस किरण की उपस्थिति में हमें वस्तु क्या होती है? दिखाई देती है। दिखाई देती है, दिखाई देती है। दृश्य किरण, इसमें 7 रंग होते हैं, इसमें 7 रंग होते हैं, इसमें 7 रंग होते हैं। इसका तरंगदैर्घ्य, इसका तरंगदैर्घ्य इसका तरंगदैर्घ्य 3.9 गुने 10 के पावर -7 से -7.8 गुने 10 के पावर -7 तक होता है, -7 तक होता है। और आवृत्ति की बात करेंगे, आवृत्ति क्या होता है इसका? 10 के पावर 14 से 10 के पावर 12 तक इसकी आवृत्ति होती, 12 तक इसकी आवृत्ति होती। और 7 प्रकाश जो है कि आपको प्रिज्म से निकलने वाला जो प्रकाश था, वही जो है कि आपको 7 प्रकार का इसमें जो है कि आपको प्रकाश निकलता है, वो हम आपको लाइट जब पढ़ा रहे थे वहीं पे आपको बता दिए थे, है ना। अगला लगाइएगा अवरक्त किरण हेडिंग। सर इसको इतना बोल सकते हैं ना, 39 एंगस्ट्रम से 78 एंगस्ट्रम, दृश्य का जो तरंगदैर्घ्य लिखवाए 3.9 गुणे 10 के पावर -7 से हाँ ठीक है, 7.8। 39 से हाँ 78। तो ठीक तो है, तो 3900 से 7800 इसी का ना रेंज होता है, दृश्य का ना रेंज होता है ना। अगला लिखिएगा अवरक्त किरण। खोज किसके द्वारा किया गया इसका? हर्सेल के द्वारा। विलियम हर्शेल के द्वारा जो है कि खोजा गया था। तरंगदैर्घ्य की बात करेंगे, 7.8 गुने 10 के पावर -7 से 10 के पावर -3 तक। आवृत्तियों लिख ही देते हैं। आवृत्ति की बात करेंगे 12 से 10 तक, 10 के पावर 12 से 10 के पावर 10 तक, है ना।
इसका प्रयोग नाइट विजन में किया जाता है। इसका प्रयोग नाइट विजन में तथा नाइट विजन मतलब रातों में देखने वाला तथा सीसीटीवी कैमरा में किया जाता है। कहाँ पे सीसीटीवी कैमरा में किया जाता है? रिमोट वगैरह भी ये होता है ना? हाँ लिखिएगा, आगे वही लिखा रहे हैं। रिमोट कंट्रोल में इसी तरंग का प्रयोग किया जाता है। सर नाइट विजन का मतलब? नाइट विजन मतलब रातों में देखने के लिए, है ना। रिमोट कंट्रोल रिमोट कंट्रोल का प्रयोग में भी रिमोट कंट्रोल के प्रयोग में भी इसी तरंग का प्रयोग किया जाता है। देखिएगा, टीवी टावर में तथा मोबाइल टावर में अवरक्त का प्रयोग किया जाता है। अवरक्त किरण का प्रयोग किया जाता है। अवरक्त किरण का प्रयोग जो है कि आपको किया जाता है। किया जाता है किया जाता है ठीक है। अगला अगला का लगाइएगा सूक्ष्म तरंग, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव, इसकी खोज किसने किया था? हेनरी हर्टज ने। हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा। हर्ट्ज के द्वारा खोजा गया था। तरंग दैर्घ्य की बात करेंगे, 10⁻³ से 10⁻⁻1 मीटर तक होता है ना। लिखिएगा, सर 10 के पावर सिर्फ 1 होगा ना, आवृत्ति ये माइनस नहीं आवृत्ति होगा सर? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। 10⁻³ से 10 के पावर जो है कि आपको एक का मतलब वही हो गया, मतलब कि एक का मतलब हो गया 1 के पावर -2 कुछ एक होता है। लीजिए, तो ये है ना। माइनस कुछ लिखिए लगाए तब। सर, माइनस को हटा दीजिए सर। अच्छा माइनस हटा देंगे, ठीक ना, माइनस हटा देंगे, सही बोल रहे हैं, माइनस हटा देंगे, ठीक ना। एक 10 के पावर कुछो के पावर 1 कीजिएगा तो उतना ही होगा, ठीक ना, उतना ही होगा, ठीक है। जी। ठीक है, आवृत्ति की बात करेंगे। आवृत्ति जो है कि आपको 10 के पावर 10 से 10 के पावर 8 तक 8 तक जो है कि आपको होता है। इसे इसे लघु रेडियो तरंग भी कहते हैं। इसे लघु रेडियो तरंग भी कहते हैं, या हर्ट्जियन तरंग भी कहते हैं। हर्ट्जियन तरंग भी कहते हैं। जीएन के मतलब क्या होता है सर? हर्ट्जियन, इसका हर्ट्ज खोजा था, हेनरिक हर्ट्ज खोजा था, इसलिए इसी के नाम पर हर्ट्जियन तरंग, है ना। कोई दिक्कत? नहीं सर, ओके सर, ठीक है सर। ठीक है, लिखिएगा इसका प्रयोग।
इसका प्रयोग और रडार प्रणाली और संचार प्रणाली में किया जाता है। किया जाता है। इसका प्रयोग माइक्रो ओवन में किया जाता है। ओवन में किया जाता है। सिन्हा सर ये क्या है माइक्रो ओवन? माइक्रो ओवन नहीं देखे हैं? वो मशीन रहता है, ठंडा खाना को इसमें रख दीजिएगा और गर्म करके कुछ देर बाद आपको निकाल के दे देगा, है ना। यही है माइक्रो ओवन। नहीं देखे माइक्रो ओवन? नहीं सर। इसका दिखाते मतलब हैं ये हुआ माइक्रो कि ओवन। जैसे मान लीजिए कि वो जो करता है ना सर, क्या बोलते हैं उसको? अरे जैसे खाना मलाई को गर्म बर्फ में से करता है। नहीं, मलाई बर्फ में से नहीं निकलता है। मलाई बर्फ में से? हाँ हाँ, मलाई बर्फ वाला एक रहता है, चाहे वो सिम जो रखता है ना, सिम वाला सिम। ना ना, वो नहीं होता है माइक्रो ओवन। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। दिखा रहा है माइक्रो ओवन आपको हम। ये आजकल सब जानता है, ये लोग कैसे नहीं जान रहे हैं? आप लोग माइक्रो ओवन को नहीं देखे? नो सर। लीजिए देखिए। देखिए अब आ जाएगा समझ में। ये देखिए ऐसा, यही आपको माइक्रो ओवन है। इसी को सर खींच देखे के जो है हैं। कि आपको बाहर निकाल देगा, और इसी में हाँ जो है कि आपको कोई वस्तु को रख देगा, है ना। अब वस्तु जो है कि आपको अवरक्त किरण से क्या हो जाएगा, इसमें जो है कि आपको गर्म हो जाएगा, है ना। रेडियो तरंग से जो है कि आपको क्या हो जाएगा, रेडियो तरंग से गर्म हो जाएगा, और गर्म होने के बाद आपको फिर से निकाल कर क्या दे देगा, खाने के लिए दे देगा, है ना। खाने के लिए दे देगा। यस सर। सर वो भोजन को गोल गर्म गोल करने में भी इसी को क्या टाइप कहते का हैं, लगता माइक्रो। है। हाँ, इसके अंदर जो है कि चक्री होता है, वो गोल गोल प्लेट टाइप का होता है, ये घूमते रहता है ना। और इसमें जो है कि टेम्परेचर सेट कर दीजिए, आप मिनट सेट कर दीजिए, कितना मिनट में इसको निकालना है, उतना देर में भोजन को एकदम जो है कि आपको हाथों हाथ एकदम जो है कि ताजा गर्म करके दे देगा, है ना। कितना भी ठंडा चावल होगा एकदम खौलता हुआ जो है कि बना देगा। ठीक है, आगे आते हैं। चलिए आगे आते हैं। माइक्रो ओवन में किया जाता है, भोजन को गर्म करने में किया जाता है। अगला देखिएगा, रेडियो तरंग। रेडियो तरंग, रेडियो वेव। इसका तरंग दैर्ध्य 1 mm से लेकर 100 mm तक होता है, मिलीमीटर तक। अच्छा, 100 mm नहीं होगा, 100 किलोमीटर होगा, है ना। किलोमीटर होगा, रेडियो है ना, किलोमीटर में ना होगा, मिलीमीटर में कैसे जाएगा। किलोमीटर तक होता है। इसका प्रयोग सर इसका मार्कोनी किया था सर, ये रेडियो खोज। तरंग की, रेडियो तरंग का जो है कि मार्कोनी के द्वारा, दीर्घ रेडियो तरंग का जो है कि मार्कोनी, और शॉर्ट रेडियो तरंग का हेनरी खर्च किया था, है ना। इसका खोज लिख लीजिए, इसका खोज मार्कोनी के द्वारा किया गया था। इसका खोज मार्कोनी के द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग बिना तार के, इसका प्रयोग बिना तार के, बिना तार के वातावरण या बाहरी व्योम से बाहरी व्योम के द्वारा, व्योम के द्वारा सूचना का आदान प्रदान करना होता है। व्योम से, व्योम द्वारा सूचना का
आदान प्रदान, सूचना का आदान प्रदान करना होता है या परिवहन करता है। या परिवहन करता है। देखिएगा रेडियो प्रसारण, टेलीविजन और रडार टेलीविजन, रडार और रेडियो में टेलीविजन रडार में रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हो गया। जितना सारा विद्युत चुंबकीय तरंग था सारा का सारा समाप्त होता है। अब आते हैं यांत्रिक तरंग पे, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यांत्रिक तरंग पे चर्चा कर लेते हैं, है ना। यहाँ तक लिख लिए? जी सर। आवाज जा रही है? चलिए आगे चलते जी हैं। सर। बात कर लेते हैं यांत्रिक तरंग पे, मैकेनिकल वेव। यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग को हम लोग कितने भागों में बांटे थे, आपको याद ही होगा। कितने भाग में यांत्रिक तरंगों को बांटे थे? 2 भागों में बांटे थे। एक का नाम क्या था? अनुप्रस्थ, एगो के अनुदैर्ध्य। था। अच्छा चलो ठीक है, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ था तरंग, और एक जो था वो अनुदैर्ध्य तरंग था। अनुदैर्ध्य को लॉन्गिट्यूडनल कहा जाता था। लॉन्गिट्यूडनल वेव। अनुप्रस्थ को ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स वेव तो कहा अनुप्रस्थ जाता में था। धुआं नहीं आएगा ना सर? अनुप्रस्थ में, प्रस्थ में जो है कि प्रकाश प्रकाश। आएगा, अनुदैर्ध्य में ध्वनि आएगा, है ना। अच्छा, अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ में प्रकाश आएगा, इसमें जो है कि आपको क्या आएगा, प्रकाश आएगा। इसमें जो है कि आपको क्या आएगा, ध्वनि आएगा। क्या आएगा? ध्वनि आएगा। ठीक ना, ध्वनि आएगा। ठीक है, अब लिखिए अनुप्रस्थ तरंग के बारे में लिखिए, हेडिंग लगाइएगा अनुप्रस्थ तरंग। यांत्रिक तरंग में तो तीनों आ जाएगा ना सर, ठोस, द्रव, गैस। हाँ, माध्यम की आवश्यकता जो है कि आपको होनी चाहिए उसके लिए, है ना। उसमें तो हम पहले ही जो है कि कल ही के क्लास में ये बात हम कर लिए थे। अच्छा ठीक है सर। अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग लिखिएगा। जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग का संचरण जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग का संचरण जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंगों में संचरण होने पर यांत्रिक तरंगों में संचरण होने पर माध्यम का कण तरंग के संचरण की दिशा के तरंग के संचरण की दिशा के
दिशा के लंबवत सरल रेखीय गति में, दिशा के लंबवत सरल रेखीय गति में कंपन करता है, तो उस तरंग को कौन सा तरंग कहते हैं? अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ ना लिख रहे हैं? यस सर। कहते हैं। अब देखिए इसका फोटो लगाएंगे, झट से समझ में आ जाएगा क्या हम बोलना चाह रहे थे, ये क्या लैंग्वेज लिखा है ना, क्या लैंग्वेज लिखा है। आइए को फोटो लगा देते हैं यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स का। एक फोटो लगाते हैं। बाजार हेलो हेलो ये सर आ आवाज रही है आ रही सर। है, आ रही आ है। रहा है ना? अच्छा यस। चल देखिए लगा रहे फोटो। देखिए ये कौन सा वेव है? ट्रांसवर्स जो है कि आपको वेव होने वाला है। कौन सा वेव है? ट्रांसवर्स जो है कि आपको वेव होने वाला है। कौन सा हो गया? ट्रांसवर्स जो है कि आपको वेव हो गया। ठीक है, बनाइए सब फिगर पहले आप। इसमें देखिएगा, इसमें क्या बोल रहा है? जब किसी एक माध्यम में यांत्रिक तरंग संचरण के माध्यम के कण तरंगों के संचरण की दिशा में लंबवत होता है। ये तरंगों का अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई कण है और कण क्या कर रहा है? संचरण कर रहा है। असंचरण देखिए तो लंबवत कर रहा है क्या? लंबवत जो है कि आपको करता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को, ऐसे कण को हम लोग यांत्रिक तरंग कहते हैं। जरा फिर से पढ़ देते हैं। जब किसी माध्यम में यांत्रिक तरंग में संचरण होने पर माध्यम के कण, जो माध्यम के कण होते हैं तरंग की दिशा में, जब तरंग की दिशा में जैसे जैसे तरंग जो है कि ऐसा अगर बढ़ रहा है तरंग, तो ये तरंगों की दिशा में क्या हो रहा है? अपना भी जो है कि मूवमेंट कर रहा है। ठीक ना? तो कण जो होते हैं तरंगों की दिशा में लंबवत सरल गति में क्या करते हैं? कंपन करते हैं। सरल गति में क्या करते हैं? कंपन करते हैं। तो इस तरंग को कौन सा तरंग कहते हैं? इस तरंग को हम लोग अनुप्रस्थ जो है कि आपको तरंग कहते हैं, है ना? अनुप्रस्थ जो है कि आपको तरंग हम लोग कहते हैं। ठीक ना? यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है कि आपको क्या कर रहा है? कंपन कर रहा है। और ये जो है कि आपको दो जो है कि आपको श्रृंग की बीच की दूरी को हम लोग क्या कहे थे? कल हम आपको बताए थे, क्या होगा ये? हाँ, ये तरंग दैर्ध्य वेव लेंथ जो है कि आपको होने वाला है। क्या होने वाला है? वेव लेंथ जो है कि आपको होने वाला है। ठीक है, वेव लेंथ होने वाला है। अब आइए अगला लिखिएगा, अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण, एग्जाम्पल लिख लीजिए। अनुप्रस्थ तरंग के एग्जाम्पल, उदाहरण। एग्जाम्पल की बात करेंगे, उदाहरण की बात करेंगे, लिखिएगा। स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न जो तरंग होती है वो, है ना? शांत जल लिखिए ना, स्थिर क्या लिखिएगा? लिखिए शांत जल में पत्थर मारने पर उत्पन्न तरंग, पत्थर फेंकने पर लिखिए, फेंकने पर उत्पन्न तरंग, पहला। दूसरा लिखिए प्रकाश तरंग। तीसरा लिखिए भूकंपीय तरंग। भूकंपीय तरंग में कौन सा? एस तरंग। एस वेव। सर शांत जल में अनुप्रस्थ तरंग होता है।
शांत जल में पत्थर फेंकने पर जो उत्पन्न तरंग होती है वो अनुप्रस्थ होती है ना, अनुप्रस्थ होती। ठीक है, शांत जल में नहीं, शांत जल है उस ये देखिए शांत जल है ना, शांत जल में अगर पत्थर फेंकते हैं तो ऐसा जो है कि बनने लगता है, ऐसा बनने लगता है, यस, ये तो बहुत बार नहीं बनने किया लगता सर। है ना, ऐसा जो है कि बनने लगता है। तो यही जो है कि आपको कौन प्रकाश सा में कैसा बनेगा सर? प्रकाश में प्रकाश में लाइट कैसा? जब पढ़ा रहे थे वहां भी जो है कि आपको लाइट में भी जो है कि क्या कण के समान जो है कि लाइट क्या होता है, एक दूसरे से जो है कि आपको टकरा कर जो है कि आगे की तरफ जो है कि आपको जाता है, कण के समान, है ना, कण के सर तो समान। ऊपर नीचे की ओर वो बढ़ता है लाइट। हाँ, ये लाइट भी ऐसे ही बढ़ेगा, अनुप्रस्थ होगा तो जो है कि आपको ऐसे ही बढ़ेगा, ऐसे ही बढ़ेगा, है ना, ऐसे ही बढ़ेगा। ये ठीक है, पानी वाला जो होता है सर वो हाँ अच्छा सर, ठीक है, लेकिन दिखता है एकदम सीधा आते हुए सर। सीधा दिखता है लेकिन वो लंबवत क्या बोल रहा है, और डिफिनीशन तो बोल रहा है कि लंबवत चलता है, अब उतना ना स्पीड रहता है कि वो आपको क्या दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है। कितना स्पीड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर बहुत पर स्पीड होगी, सेकेंड। लगभग लगभग 3 लाख जो है कि आपको किलोमीटर पर सेकेंड जो है कि आपको होता है ना। जी ठीक है, भूकंपीय जो है कि आपको तरंग में कैसा तरंग, एस तरंग होता है, और डोरी युक्त जो है कि आपको यंत्र, डोरी युक्त यंत्र, डोरी युक्त यंत्र। अब इसका मतलब क्या हुआ समझ रहे हैं, डोरी युक्त यंत्र तरंग मतलब कि उत्पन्न तरंग, डोरी युक्त यंत्र, यंत्र में क्या आ जाएगा, जैसे देखे होंगे सितार, देखे हैं सितार, सितार देखिएगा, यस गिटार सर। देखिएगा, गिटार देखिएगा, है ना, गिटार देखिएगा, बीना देखिएगा, है ना, ये सब क्या होता है, इस समय जो है कि आपको सब में डोरी होता है, कहीं ना कहीं जो है कि आपको क्या होता है, एक दूसरे से डोरी टाइट करके बांधा जाता है, और इसी में जो है कि आपको क्या करता है, एक जो है कि इंस्ट्रूमेंट से क्या करता है, कंपन पैदा करता है, और जैसे ही कंपन पैदा करता है ध्वनि जो है कि इससे क्या होता है, ध्वनि उत्पन्न होता है। तो जो कंपन होती है गिटार में, सितार में, बीना में जो कंपन होती है वो सब कैसा कंपन होता है, तो ये सब अनुप्रस्थ कंपन होता है, अनुप्रस्थ कंपन होता है। ठीक है, अनुप्रस्थ कंपन होता है। कोई दिक्कत, नहीं सर। सर सितार सर हाँ तो गिटार ये सर प्रकाश वाला वो होगा वायलिन सर। सर फिर कैसे काम करता है सर, वायलिन जो क्या, बजता है? वायलिन, वायलिन भी जो है कि आपको क्या, वायलिन में भी जो है कि सर वायरे वायलिन होता है, फिर तो वायलिन होता है ना? अच्छा रुकिए, वायलिन का पहले आकृति देखने दीजिए ना, उसके बाद ना पता चलेगा कि वायलिन कैसे काम करेगा, है ना। यस सर। सब ये अनुप्रस्थ का एग्जाम्पल है सर। हाँ ये सब अनुप्रस्थ, ये देखिए ये वायलिन है, आपको दिखाते हैं, वो जो बड़ा वाला नो रहता है सर, सर। दिखा रहा वायलिन, तो दिखता वो नहीं तो है सर ऊपर से तार वार? क्या हाँ बात ऊपर करते हैं, से वायलिन में रहता है। कैसे तार नहीं छोटा सा दिखता नहीं है। रहता है, ऐसे उसमें लकड़ी लगा के ऐसे ऐसे करके बजाते हैं। हाँ हाँ यही ना, देखिए ना, हाँ ये तार नहीं दिख रहा है यही आपको, है यही है। इसमें तार, ये आपको नहीं दिख रहा है, ये तार नहीं दिख रहा हाँ है। यस इसी में सर। क्या होता है, डोरी में अंदर ही कंपन रहता है, पैदा ऊपर होता है, नहीं दिखता है। हाँ जब हाँ तक कंपन नहीं पैदा होगा तब तक ध्वनि उत्पन्न होगा ही नहीं, है ना, ध्वनि उत्पन्न होगा ही नहीं, है ना। सर वो साधु के पास क्या रहता है सर, उसे क्या कहते हैं? सारंगी। उस सारंगी, तो उसमें भी सारंगी देखिएगा बोलते वो जो है हैं। कि इसी टाइप का होता है, बजाने वाला ही होता है ना, जी। वो जो है कि बजाने ही वाला होता है ना। वो जो है कि डोरा में क्या जोगी किया जाता है, वाले उसके भी जो है कि आपको डोरा में कंपन होता है, और जहां जहां कंपन जो है कि डोरा में होगा वो सब कैसा तरंग होगा, अनुप्रस्थ जो है कि आपको तरंगों की एग्जाम्पल जो है कि आपको होगा। कोई दिक्कत, और गिटार तो सब नो देखे सर। होंगे, गिटार कोई ऐसा नहीं होगा कि गिटार कोई नहीं देखा होगा, है ना। देखे हैं सर पीछे जी में। गिटार। सर। अब बजेलो होगा इसमें से कितना यस लोग, सर। जी सर। है ना। ये रखिए, सर ये लीजिए, ये हुआ बहुत गिटार। जल्दी सब सीख जाते हैं सर, उसमें टाइम नहीं लगता। नहीं गिटार बजाने में थोड़ा टाइम लगता है, ये जल्दी सीख जाता है। जल्दी हो गया था हमसे। क्या ये चाहिए, लीजिए ये गिटार है गिटार, सर। हाँ ये गिटार है। हाँ ये गिटार है, ये सब सिंगर कैसा सब लगता है लेके, सर? है ना,
घूमते रहता है सब, है ना। जानते हैं सर, इसमें एगो वायलिन रहेगा ऐसे समझते थे। ऐसे जो 3 खुट्टा वाला जो है कि एगो रहेगा इसमें चिप टाइप का, और उसी को जो है कि हाथ से मारेगा तो कंपन सर होगा, और कंपन होगा तो साउंड निकलेगा, है ना, वही वो साउंड वही सर सर, निकलेगा। क्या, वो जो सर वो जो वो बंधा सर हुआ क्या 3 रहता है डोरिया सर, उसी पे उसी से जो एक कथी बड़ा सा कौन? रहता है उसी वो से होता बैठ है। के वो कुर्सी पे बजाया जाता है, वो बड़ा टाइप वो का। हारमोनियम, हारमोनियम के नहीं बारे में सर, बोल वो रहे हैं? और वो नहीं सर, वो हारमोनियम फिल्म बिंजू, वगैरह में रहता है ना। बेंजू। उसको आर्गन आर्गन नहीं सर, अच्छा वो वो नाम बड़ा सा क्या रहता है। मतलब कि आर्गन बोलेगा, बोलते हैं। और किसके बारे में बोल मतलब रहे हैं हमको क्या पता है ना, एक पहले फिल्म क्लियर। का नाम हाँ, बता वो सर सकते नहीं। हैं सर, फिल्म में रहता है। डोरा जहां गूगल जहां पे एक देखिएगा इस में आर्गन डोरा बोलते अगर होगा हैं। तो वहां कंपन होगा तो जो है कि आपको हो जाएगा ये सब का एग्जाम्पल, ठीक है, हो जाएगा एग्जाम्पल, ठीक है। तो बेंजू में क्या होगा सर सर, जो ये पत्ती से मारता है? पत्ती से मारता है, बेंजू में पत्ती से मारा जाता है। हाँ तो वो हो नहीं गया ना, सर। पत्ती में क्या होता है, डोरा होता है, शीशा से। क्या होता है पत्ती में जो है कि आपको डोरा होता है ना, उसमें हाथ जो है में कि आपको पता नहीं ट्यूनिंग जो है कि पत्ती आपको की देता क्या लिया रहता है, और बॉटम से है। उंगली से दबाता है, बिंजू हाँ हाँ, बजाता तो है। वो डोरा में कंपन होता है, कंपन होता है, सर ठीक है। शीशा रहता है, उसी से बजाया जाता है उसको। शीशा वही से होता है छोटा। जो जरूरी अपना चीज हो, है। शीशा हो, हाथ हो, सर जो मारना है बेंजो में मारिए रहता उससे है, कुछ। वो उंगली से जो दबाता है सर। हाँ, है ना, वो अलग हो गया, ठीक है। जहां जहां इस डोरा वाला कॉन्सेप्ट आएगा ना, सब में जो है कि अनुप्रस्थ तरंग आएगा, ठीक ना। फोटो वोटो मिटाते हैं, अब बहुते दिखा दिए, ये सब आपका काम का चीज नहीं है, बजाने उजाने वाला है सब, ये सब अपने काम का नहीं है, सब सर हटाइए। मेरा वाला सॉल्व नहीं किए। कहाँ अच्छा, आपका हो तो समझ जाएगा। में नहीं पा रहा, आपके क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में, तो कैसे सॉल्व कर दें? एक वो क्या बोल रहे साजन हैं फिल्म पहले? का नहीं है, इंस्ट्रूमेंट, जो साजन फिल्म बड़ा का, टाइप के का रहता। साजन फिल्म का है, बताइए आप। एक माधुरी दीक्षित नहीं रहती है, वो गाना बजाते हैं, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, ये वाला था। है और तब तो दिलवाले उसके फिल्म में देखना अजय पड़ेगा। देवगन जो वो बड़ा टाइप के, अच्छा वो अच्छा, कुर्सी पर बैठ के टेबल पर वो गाती है ना। अच्छा, वो जानते जो हैं। रहता है ना, वो उसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, उसमें जो है कि पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट रहता है, हाँ? वो आर्गन बोलेगा ना सर, उसमें पूरा हारमोनियम छोटा हाँ, रहता है। हारमोनियम बहुत नहीं ना हल्का होता है। रहता है। अरे वो क्या नाम है उसका, नाम भूल रहे हैं, बहुत अच्छा नाम पियानो है उसका। सर, पियानो बोलते हैं। पियानो, प्यानू। हाँ हाँ, पियानो बोलते पियानो हैं, पियानो। ठीक ठीक। पियानो। जी, पियानो सर, पियानो बोलते पियाजो बना दी हैं उसको। उसको। प्याजो नहीं बोले सर। सर पियानो, उसमें पियानो जो है ना, उस प्यान सही बोल। सर नहीं पियाजो बोलते, नहीं, पियानो प्याजू है। नहीं बोलते, पियानो बोल रहे थे। हाँ, अब दिखाते हैं आपको, पियानो दिखाते हैं। इसमें जो है कि ऐसा कोई जी जो है कि आपको तार वगैरह नहीं रहता है, ठीक ना, ऐसा कोई तार वगैरह इसमें नहीं रहता है। अब देखिए, इसको भी दिखाई देते हैं जब आपको मन करता है तो लीजिए। सर तो सर वो तो सारा बटन सर एक जैसा रहता है, सर उसमें से धुन कैसे सर निकलता है, कैसे पता चलेगा कि ये बजाएंगे तो ये धुन निकलेगा? अब तो हमरा नहीं पता है, तो सीख, अब तो है कि ये जाके मैडम सीखना सारे पड़ेगा। गामा सर सीखना आगे पड़ेगा। बढ़िए। न तो सब सिखा देंगे अभी ये क्लास में ना। हाँ, देख रहे हैं, लीजिए दो दिखा दिन देते से हैं। सर तरंग चल रहा है। इतना छोटा यस देख सर, रहे हैं, यही। इसी के बारे में बोल रहे थे ना, है ना। जी। हाँ ये तो है प्यार। ये पियानो इस है, यही है। क्या है क्लास पियानो? में ना सारा फ्रस्ट्रेशन दूर हो जाता है साइंस वाले हम में। सोच रहे थे कि हाँ, प्याजू है। फ्रस्ट्रेशन दूर होता है कि कंफ्यूजन दूर होता है, हमको ही समझ में नहीं आ रहा है ना। फ्रस्ट्रेशन खुश हो जाता है यहाँ के सर। फ्रस्ट्रेशन नहीं है, इसमें जो है कि कंफ्यूजन दूर हो जाता है। अब कुछ घर का भी सामान सब ले आके पूछेगा कल से कि ये क्या होता है ना, आइए आगे आते हैं, है ना। एगो तो खाना अगले गरम प्रश्न पे करवा ही आते लिया हैं। सर। हाँ, खाना गर्म करवाने के लिए भी जो है कि वो दिखवा लिया माइक्रो ओवन को, है ना। चलिए आगे चलते हैं। अनुप्रस्थ तरंग लिखिएगा, अनुप्रस्थ तरंग हो गया, अनुदैर्घ्य तरंग लिखिएगा अब, अनुदैर्घ्य तरंग। ये सब जो है कि कांड वहां नहीं चलेगा, पेड वाले में, पहले समझ लीजिएगा, ये सब कुछ कांड नहीं चलेगा वहां, पहले से सब कुछ लगा रहेगा वहां। तो क्लास में बोर्ड रिंग फील नहीं होगा? हाँ, बोरिंग फील होगा तो बोरिंग फील करिएगा, है ना। 10 मिनट बोरिंग का जो है कि लास्ट में उसका इलाज थोड़ा करेंगे। रहने दीजिएगा। करण सर तो है ही ना, एडमिशन तो ले लिए है ना। हाँ, तो अच्छा अच्छा क्वेश्चन इंटरटेनमेंट ढूंढ करके होगा ही। लाएंगे। हाँ, मैडम जी नहीं, वहां पे कोई क्वेश्चन नहीं दी सुनेंगे।
डीके सर को बताइए, डीके सर से बात कर लीजिए। हमको मैंने क्या पूरा ग्रुप के कंफ्यूजन करने सर भी ऐसे बात बोले एकदम डायरेक्ट नाम लेके। जब किसी जब किसी माध्यम में जब किसी माध्यम में तरंगों का संचरण जब किसी माध्यम में तरंगों का संचरण होने पर माध्यम के कण माध्यम के कण माध्यम के कण तरंगों की गति माध्यम के कण तरंगों की गति की दिशा में ही गति करता है। तरंगों की गति के दिशा में ही गति करता है तब उन तरंग को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। उन तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। तब उस तरंगों को कौन सा तरंग कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंग जो है कि आपको कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, है ना। इसका भी एक फोटो दिखाई देते पहले, उसके बाद आगे बात करेंगे, है ना। देख लीजिए, तो कहिएगा कि इसको काहे छोड़ दिए। लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव लीजिए, आ गया फोटो, देखिए तो क्या नहीं फोटो है, आ तो गया। चलिए, देख रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये क्या बोल रहा है? जब किसी जो है कि माध्यम में तरंगों का संचरण होने पर माध्यम के कण तरंगों की गति के दिशा में ही गति करने लगते हैं। जो माध्यम के कण होते हैं, जैसे जैसे तरंग घूम रहा है उसी के जो है कि आपको दिशा में क्या करने लगते हैं, उसी के दिशा में जो है कि आपको गति करने लगते हैं, इसी के दिशा में जो है कि आपको घूमना जो है कि आपको शुरू कर देगा। और ऐसे ही तरंग को हम लोग कैसा तरंग के नाम से जानते हैं? ऐसे तरंग को हम लोग जो है कि आपको लॉन्गिट्यूडनल जो है कि आपको अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में जो है कि आपको जानते हैं, ठीक ना। अनुदैर्घ्य तरंग के, और इसी में जो है कि आपको विदलन और संपीड़न का जो है कि आपको केस आएगा, है ना। देखिएगा विदलन और संपीड़न यहाँ पे जो है कि आपको आ रहा है, देख रहे हैं ना। क्या हो गया? सर स्प्रिंग होगा तो ऐसे ही ना होगा, स्प्रिंग जो होता है। हाँ, स्प्रिंग की बात करेंगे। स्प्रिंग बिल्कुल सही है, आप स्प्रिंग ले लीजिए। स्प्रिंग में जो आपको खींच दीजिएगा और खींचने के बाद जो है कि आपको छोड़ दीजिएगा तो एकदम जो है कि सिकुड़ जाएगा। और उसी को सिकुड़ने को क्या कहेंगे? उसी को सिकुड़ने को जो है कि हम लोग कहेंगे संपीड़न कहेंगे। क्या कहेंगे? संपीड़न कहेंगे। और वही सिकुड़ के फिर से एक बार फैलेगा तो उसको क्या कहेंगे? विदलन कहेंगे। क्या कहेंगे? विदलन जो है कि आपको कहेंगे। कोई दिक्कत? यही स्प्रिंग आप मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, लिखिएगा इसी में, लिखिएगा तार की एक लंबी स्प्रिंग, है ना। वही वाला चीज है, तार की एक लंबी स्प्रिंग को एक सिरे से दूसरे सिरे पर जो है कि बांध कर, है ना, दूसरे सिरे से जो है कि आपको पकड़कर आगे पीछे जो है कि करने पर स्प्रिंग की लंबाई क्या हो जाती है? अनुदिशित जो है कि आपको कंपन करने लगती है, और जो है कि कंपन करती है तो उसी क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य जो है कि आपको तरंग के रूप में जो है कि इसको जाना जाता है। छोड़ दीजिए, मत लिखिए उसको, है ना, मत लिखिए। अनुदैर्घ्य तरंग के रूप में जो है कि आपको जाना जाता है। लिखिएगा अनुदैर्घ्य तरंग में संपीड़न और विदलन के प्रतिरूप जो है कि आपको बनता है। इसमें संपीड़न और विदलन एवं विदलन बनते हुए गति करता है। गति करता है।
संपीड़न और विलयन बनते हुए गति करता है। और सब संपीड़ित हो जाएगा तो इसका जो है कि आपको सब जो है कि कॉइल क्या आ जाएगा, पास आ जाएगा। संपीड़न होगा तो देख रहे हैं ना, संपीड़न होगा तो स्प्रिंग और क्या जा रहा है, संपीड़न सब का पास में जो है मतलब कि कि चिपक जा रहा है। सिकुड़ना सर। हाँ, संपीड़न का मतलब होता है सिकुड़ जाना। संपीड़न का मतलब होता है क्या होता है, विलयन सिकुड़ना, का मतलब फैलाव। सिकुड़ना। अब विलयन का मतलब देखिएगा ना, यहाँ पे फैलना होता है। क्या होता है, फैलना। ओके सर। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ फैल गया है, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ सिकुड़ गया है ना। तो जब संपीड़न होगा तो क्या होगा, संपीड़न होगा तो उसके जो है कि आपको क्या होगा, वो सिकुड़ेगा, है ना। क्या होगा, सिकुड़ेगा। और जब बेड़लन होगा तो क्या होगा, बेड़लन होगा तो जो है कि आपको फैल जाएगा। वह क्षेत्र क्या हो जाएगा, वह क्षेत्र कणों में फैल जाएगा, ठीक ना, फैल जाएगा। इसी को संपीड़न और बेड़लन का जो है कि आपको केस कहेंगे। या अभी हम आपसे बनाते हैं, अब जरा देखिएगा, अब जरा आप बताइएगा, गाड़ी के बताइएगा। डिब्बों भी हो सकता है ना सर? ये देखिए सर, रेलगाड़ी हाँ, के डिब्बे की कमानी हो सकती है? रेलगाड़ी के डिब्बे की कमानी, हाँ हाँ। रेलगाड़ी के डिब्बे की कमानी क्या कहना चाह रहे हैं, बातों को नहीं समझ पा रहा आ रहा है। डिब्बों की कमानी क्या हो गया, कहने का मतलब कि जो मतलब रेलगाड़ी के सामने जो स्प्रिंग स्पाइरल लगा होता है वो कमानी हो सकता है। ओ अच्छा 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 अच्छा, ठीक है, समझ गए। ये जो है कि रेल इंजन जो है कि आपको एक दूसरे से जो है कि दोनों प्लेट से जो है कि आपको जुड़ा होता है ना। एक दूसरे से क्या होता है, दोनों प्लेट से जुड़ा होता है। और ये जो है कि आपको बोगी नंबर 1, इसको कह देंगे बोगी नंबर 2, है ना। तो इसमें जो है कि आपको कमानी जो है कि एक दूसरे से जुड़ा होता है ना। ये जो है कि आपको एक दूसरे से कभी जो है कि चिपकता है, कभी फैलता है, कभी चिपकता है, कभी फैलता है। ये चीज बोल रहे हैं ना, यही बोल रहे थे सर। चलिए सही है। तो वही ना, हम नहीं समझ पा रहे थे बातों को, इसीलिए ना। बिल्कुल सही है। ये भी जो है कि आपको यहाँ पर भी संपीड़न और विलयन का केस आएगा। ये बताइएगा स्टेप 1, ये क्या है, संपीड़न है कि विलयन है? एक नंबर जहाँ लिखे हैं, संपीड़न। ये संपीड़न होगा। पीड़न जो है कि आपको होगा। और ये 2 नंबर, ये क्या होगा, विरल। विलयन होगा। ये देखिए ना, हल्का हट हट के फिर संपीड़न होगा, फिर जो है कि आपको संपीड़न है, फिर यहाँ पर जो है कि आपको क्या होगा, विलयन होगा। मतलब कि आपको सिकुड़ के एकदम पास पास आ जाएगा तो संपीड़न हो जाएगा, और फैल के थोड़ा थोड़ा दूर उठ जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। कोई दिक्कत, विलयन जो है कि आपको कहने वाले हैं। सर आइए आगे लिखिए। इसमें करंट पास करेंगे तब क्या होगा? अच्छा, इसमें करंट अगर पास कीजिएगा तो जो है कि आपको संपीड़न जो होगा वहां पे करंट क्या होगा, वहां पे फ्लो जो है कि एकदम जो है कि तेज से होगा। और जहाँ विलयन होगा वहां पे फ्लो जो है कि आपको धीमे 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 होगा, है ना। नहीं क्या कि सर, यहाँ पर क्वेश्चन अणु क्या पूछा है, गया था जो वो अणु यहाँ सिकुड़ेगा पर या सटा हुआ है एक फैलेगा। अच्छा, नहीं करंट था, पास दरोगे वाला करने पर पीढ़ी में ये पूछा, सिकुड़ जाता है। नहीं था, पीढ़ी में पूछा हुआ था सर। फैलेगा वहाँ, क्या क्वेश्चन था, करंट पूरा फैलेगा। क्वेश्चन? नहीं था, दरोगा वाला में था, 2213 वाला में शायद था। हाँ, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन पूरा पढ़िए ना, क्वेश्चन क्या पूरा क्वेश्चन क्वेश्चन? यही था कि स्प्रिंग में करंट मतलब पास मतलब करेंगे तो वो अच्छा फैलेगा कि अच्छा, सिकुड़ेगा। स्प्रिंग में अगर करंट सर, को जो है कि अगर देते हैं, हीटर विद्युत को वाला अगर सर। सप्लाई जो है कि आपको करते हैं तो वो क्या होगा, है ना। तो जैसे ही विद्युत को जो है कि सप्लाई करेंगे, वो जो है कि आपको क्या होगा, पहले से अपेक्षा में क्या होगा, फैल जाएगा, है ना, फैल जाएगा। नहीं एक्सटेंशन जो है सर, कि उसमें जो है कि सिकुड़ आपको जाएगा, हाँ, सर सिकुड़ हीटर जाएगा। उदाहरण, सिकुड़ हीटर जाएगा। वाला। ये क्वेश्चन आया था। सिकुड़ जाएगा। हाँ, सिकुड़ जाता। ये सर जो हीटर लगाते हैं घर में, ये वाला जो है, ये तो हीटर तो है, तो ये अणु को जो है कि आपको क्या करता है, हीट को प्रभावित करता है ना, वो तो प्रवाहित जो है नाइक्रोन कि का आपको तार करता का बना है रहता ना। है ना वो तो सर। नाइक्रोन के कारण ना, वो आपको हीट जो है कि आपको प्रदान करता है ना। नाइक्रोन के कारण हीट प्रदान जी। करता है ना। अच्छा, उसको भी देखेंगे। इसका एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, इसका उदाहरण लिख लीजिएगा, एग्जाम्पल। अनुधार का बता दीजिए सर एग्जाम्पल। ध्वनि तरंग। दूसरा लिखिएगा भूकंपीय तरंग में, तरंग में कौन सा, तो अच्छा भूकंपीय सर, तरंग में पी वेव। हमको एक चीज नहीं समझ में है सर, ये है ना। जितना भी आप बाजा वायलिन जो भी सितार बता रहे थे, बजने वाला हाँ, सामान, तो उसको ठीक है। हम
मतलब वो टोटल जा रहा है अनुप्रस्थ में, तो वो भी तो ध्वनि निकाल रहा है सर। नहीं 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 नहीं, नहीं बात नहीं समझ रहे। वहां पे बोल रहा है कि डोरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वैसे जो है कि डोरी से कंपन साउंड उत्पन्न होना चाहिए। मतलब कि डोरी अच्छा से अच्छा अगर अच्छा। घर्षण पैदा करेंगे ना, ये मतलब कि जी अगर जी। ये 3 डोरी है, ये 1 2 और ये 3 डोरी है, अगर इस डोरी को अगर टाइट से कसा हुआ है, ए और बी दोनों साइड से अगर टाइट से कसा हुआ है, तो इस पे अगर कंपन करेंगे ना, तो ये जो है कि थरथराहट होगी। ऐसा ऐसा जो है कि आपको क्या करेगा, वाइब्रेट जो है कि आपको करेगा। ये जो है कि जी जी। जो है कि आपको डोरी जो है ये क्या करेगा, वाइब्रेशन जो है कि आपको करेगा। ये चीज वहां बोल रहा है। और यही डोरी के हिसाब से जो है कि क्या हुआ, गिटार हुआ, सितार हुआ, वायलिन हुआ, ये सब किसके आधार पर काम करता है? डोरी के हिसाब से। सारंगी और हुआ डोरी सर में ही जी, जो है कि जी सर आपको जी। कंपन होने से क्या होता है, साउंड जो है कि आपको पैदा होता है। ये बात बोला जा रहा था वहां पर। ठीक है। ठीक है सर, ठीक। ध्वनि तरंग, ये किसका उदाहरण है? अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। किसका है? अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है। ध्वनि हो गया। भूकंपीय तरंग में कौन सा तरंग? पी तरंग। और ऊपर में ई तरंग। अनुप्रस्थ में हम लोग भूकंपीय में कौन सा देखे एस थे? तरंग, एस इस एस तरह इस इस तरंग तरह को जो है कि आपको देखे थे, इस तरंग को देखे थे। और सर्पिलाकार है ना, सर्पिलाकार जिसको स्पाइरल कहते हैं, स्पाइरल वाला कॉपी देखे है ना। स्पाइरल जो है कि आपको रिंग में उत्पन्न तरंग है ना, वो भी कैसा होता है? वो भी जो है कि अनुदैर्घ्य तरंग होता है। सर्पिलाकार, सर्पिला, सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग। स्पाइरल वाला कॉपी नहीं देखे? ऐसा वाला स्पाइरल वाला कॉपी आता यस है सर। ना, है ना, यही वो जो तो है कि हमेशा स्पाइरल तार के वाला। पास तार रहता तार है। जैसा रहता है, यही ना हाँ, सर। तार के तरह जैसा जो है कि गांथा रहता है पूरा, जो है कि होल करके जो है कि आपको जी। गांथ गांथ के पूरा जो है कि आपको रखता है ना, 15 रखता है। तारीख को लिया ठीक है। जाएगा सर। हाँ, वही जो है कि आपको स्पाइरल वाला। तो यहाँ पर आकर क्या हो जाता है, यहाँ पर आकर दोनों का दोनों जो है कि आपको खत्म होता है। मतलब कि पूरा तरंग चैप्टर अच्छे तरीका से आपका समाप्त होता है ना। कल इसका क्वेश्चन आंसर शुरुआत करेंगे। कल तरंग का भी खत्म करेंगे और साउंड का भी खत्म करेंगे। सब का सब जो है कि कल क्वेश्चन आंसर जो है कि आपको चलेगा। कल और परसों 2 दिन में क्वेश्चन आंसर सीरीज जो है कि आपको समाप्त होगा। ठीक है। तो आज के लिए अब इतना ही हो गया, इसको अब खत्म करते हैं।